Okay, sorry for keeping you waiting. Let's begin. So the topic today which we are going to do is factorization. ठीक है. So factorization क्या है? Basically अगर तुम इसको normal terms में समझना चाहोगे तो जैसे एक नंबर है 12. 12 के जो फैक्टर्स है वो क्या है? लेट्स से 2 and 6, ये 12 के फैक्टर्स है. या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 12 के फैक्टर्स है 3 and 4. दोनों करेक्ट है. सो हमने क्या किया, 12 को फैक्टराइज कर दिया. फैक्टर्स निकल, एक नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं मुझे. बट यहाँ पे फर्क इतना ही है दैट वी आर नॉट डीलिंग विद नंबर्स एज सच, वी आर डीलिंग विद algebraic expressions. So algebraic expressions can also be factorized. They can be expressed as the product of two or more algebraic expressions. और हर एक प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टर बोलते हैं. ठीक है. सो ये हमें करना है, फैक्टराइजेशन हमें ढूंढना है. तो फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है. जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांशन जो तुमने किया हुआ है. तो फैक्टराइजेशन उसका उल्टा है. फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं. और फैक्टर निकालने के कुछ मेथड है एल्जेब्रा में. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स ढूंढने की कुछ मेथड्स है. जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5y. इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 3x को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, 12x स्क्वायर आएगा. 3x को 5y से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 5y से, सो माइनस 15xy मिलेगा. सो दिस इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन और टेकिंग प्रोडक्ट. बट इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? तो रिवर्स प्रोसेस में मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ होगा. I would have been given the product and then I have to take out something common. तो 12x स्क्वायर माइनस 15xy में से कॉमन आएगा 3x और अंदर बचेगा 4x माइनस 5y. 4x माइनस 5y समझ में आया तुमको? 12x स्क्वायर माइनस 15xy जब फैक्टराइज होगा बचेगा 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5y. वैसे ही अगर x प्लस 3 और x माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे यू विल गेट दिस आंसर. हाँ, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं, बट यू विल गेट द सेम आंसर एज द क्वेश्चन अर्लियर. मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर टर्म्स एक्सप्रेस करना है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन. दैट इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है. अब फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है टेकिंग आउट कॉमन. ये जो फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1, इसका नाम लिखो तुम लोग. प्लीज गिव अ हेडिंग एवरीवन. Tanish, if you want Zoom link, wait, I will send you. Wait, I will send in the group only so you can join from there. ठीक है. Okay, the first method, method number 1, सब लोग नोट कर लो. Method number 1 of factorization is taking out common. Method 1 नाम क्या है? Taking out common. कॉमन फैक्टर हमें बाहर निकालना है. ठीक है. बहुत इजी मेथड है, बहुत ही इजी. इट्स वेरी इजी. आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू इन डिटेल. ठीक है. हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा मैं सॉल्व करके. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 20. अब देखो, इसको मैं एक स्टेप लिखता हूं यहाँ पे, तुम लोग भी लिखो मेरे साथ साथ. यू ऑल्सो हैव टू राइट विथ मी, अदरवाइज कुछ मिस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. सो राइट डाउन विथ मी. 5x प्लस 20 है, राइट? सो 5x इज नथिंग बट 5 मल्टीप्लाइड बाय x.
प्लस 20 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब ये जो प्लस है ना, प्लस ये एक डिवाइडर है, बॉर्डर है, बॉर्डर। ठीक है, प्लस के लेफ्ट साइड में एक टर्म है, ये वाली एक टर्म, और प्लस के राइट साइड में एक टर्म, बीच में एक बॉर्डर आ रही है, डिवीजन आ रहा है, मतलब डिवाइडर बन रहा है, एक बीच में एक बैरिकेड है जो है प्लस की साइन। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है तुम्हारा, प्लस के लेफ्ट और राइट साइड में जो टर्म्स है, उसमें कोई कॉमन नंबर है क्या? यस, देयर इज कॉमन, 5 5। कॉमन है। तो 5 को हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे। अब 5 को अगर कॉमन बाहर निकालना है, बाहर निकालने का मतलब क्या है? What do you mean by taking out common? So we write 5 separately, सेपरेटली लिखेंगे और फिर एक ब्रैकेट डाल देंगे। अब ब्रैकेट के बाद में क्या लिखूंगा? ये जो फर्स्ट टर्म दिख रही है तुम्हें, ये फर्स्ट टर्म में से अगर मैं 5 को बाहर निकाल लूं या फिर कॉमन निकाल लूं या फिर इसको अलग कर लूं x 5 को, तो क्या बचेगा? x। फिर वो जो बैरिकेड या फिर वो जो बॉर्डर या फिर वो जो डिवाइडर था, वो डाल दो वापस, दैट इज प्लस की साइन। और फिर जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है? 2 × 2 × 5, उसमें से भी 5 को हमने बाहर निकाल लिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो क्या बचेगा? 2 × 2 मतलब 4, +4। +4। सो 5 ब्रैकेट x +4। अब तुम बोलोगे सर फैक्टर्स कहाँ हैं? तो फैक्टर्स मैं बता देता हूं तुम्हें। फैक्टर्स, एक फैक्टर है 5 और दूसरा फैक्टर है x +4। These are the two factors. If you see it carefully, I have expressed this number as a factor of two expressions. Just a moment. ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय x +4। पहला फैक्टर 5 है और दूसरा फैक्टर है x +4। जस्ट मोमेंट। हेलो, यस, ओके। सो दिस इज योर सिंपल फैक्टराइजेशन। अब मैंने तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मतलब एक्सपांड करके बहुत ही ज्यादा मतलब सिंप्लीफाई करके बताया। एक्चुअली इतना सिंप्लीफिकेशन की इसमें जरूरत नहीं है, तुम इसको एक स्टेप में फैक्टराइज कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कॉमन क्या है। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि कॉमन क्या है, देन फैक्टराइजेशन बिकम्स वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे 2n² एक टर्म है सेकेंड क्वेश्चन में और 3n एक टर्म है। देखो इसमें जो नंबर है 2 और 3, उसमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। 2 और 3 का HCF 1 होता है, सो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 को कॉमन निकाल नहीं सकते। लेकिन जो इसकी वेरिएबल वाली टर्म है, जो n है, n² और n, उसमें कुछ कॉमन हो सकता है। तो n² मतलब यहाँ पे 2n है, n × n² फर्स्ट टर्म में 2n है, और 3n जो सेकेंड टर्म है उसमें एक ही n है। कॉमन कितने हैं? कॉमन मतलब दोनों के पास वो सेम नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। तो कॉमन है एक टर्म, दोनों में कॉमन एक n है। वो एक n को मैं बाहर ले सकता हूं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूं। 2n² को मैं लिखूंगा 2 × n × n, प्लस 3n को लिखूंगा मैं 3 × n। तुम्हें समझ में आया? बीच में बैरिकेड है और बैरिकेड के लेफ्ट और राइट में हमारे पास कुछ टर्म्स है। उसमें कॉमन क्या है? कॉमन को हाईलाइट कर लो, ये कॉमन है n, यहाँ भी ये कॉमन है n, और ये जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो n को जब बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? जब n बाहर आ गया, हाईलाइटेड वाली टर्म बाहर चली गई, तो अंदर बचेगा 2n, प्लस जो बैरिकेड है वो एज इट इज साइन रखेंगे हम लोग, माइनस होगी तो माइनस रख देंगे, और यहाँ पे बचेगा 3। समझ में आया क्या सबको? आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी 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 बेसिक वे। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग वेरी फास्ट और वेरी टेक्निकल, और बहुत ही सिंपल बना के मैंने तुम्हें बताया। क्योंकि आगे जैसे हम बढ़ेंगे ना, तो ये इतनी स्लोली मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा अपनी, और मेथड भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। So you should be very well versed with this method or the technique of taking out common
टेकिंग आउट कॉमन क्या होता है ये तुम्हें समझ जाना है, ठीक है? लिख लिया सबने? चलो ग्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हेल्प करेगा मेरे को? राशि विल हेल्प मी। राशि, you have Yes, sir. two terms, 3x square y and 6xy square, में एक बैरिकेड है माइनस की साइन। अब तुम मुझे बताओ राशि, ये दोनों टर्म में तुम्हें कॉमन क्या लग रहा है? XY. मुझे तो 3 भी कॉमन लग रहा है। Yes, yes. 3 also. 3 इज कॉमन, 3 और 6 में कॉमन 3 है, राइट? 3 बाहर निकलेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन एक्स है, वाई और वाई स्क्वायर में कॉमन वाई है, 3xy बाहर निकलेगा। अच्छा 3xy तो बाहर निकल गया, 3xy जब बाहर निकल जाएगा तो इन द प्लेस ऑफ द फर्स्ट टर्म व्हाट विल वी गेट, व्हाट विल बी लेफ्ट? X. सिर्फ x बचेगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि 3 बाहर चला गया, y बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बचेगा। बीच में बैरिकेड जो माइनस की साइन है वो एज इट इज रहेगी। 2Y. 6xy स्क्वायर में 6 की जगह पे 2 बचेगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि 6 में से अगर 3 का फैक्टर मैं सेपरेट कर दूं तो 2 का फैक्टर बचेगा अंदर। x बाहर चला गया, y स्क्वायर में से y अगर निकाल लूं तो क्या बचेगा अंदर? Y. y बचेगा। So this is basically your completely factorized format after taking out common. एक ही स्टेप में हो गया ये काम। इसको मैं एक्सपांड करके दिखा सकता था, लेकिन तुम्हें ये एक स्टेप में करना सीखना है। इफ यू डोंट डू इट इन वन स्टेप, इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड कि क्या कॉमन है, कैसे निकाला कॉमन, तो तुम ऐसे इसको सेपरेट करके, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके कर सकते हो, बट दैट विल नॉट टेक यू फार। You have to, do some questions which are higher in difficulty level, और उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। शुभ, नेक्स्ट इज योर, वेरी गुड, योर माइक इज वर्किंग। सुनो सुनो, योर माइक इज वर्किंग वेरी नाइसली। सर मैं फोन से दिया ना। सॉरी, मैं बाहर हूँ। तू बाहर है? हाँ तो अच्छी बात है, मतलब बाहर ही रहे फिर तो, बाहर से तेरी आवाज ज्यादा अच्छी आती है। सर। सर मैंने आंसर निकाला। तूने आंसर निकाल लिया इसका? हाँ तू पहले मेरे आंसर दे, मेरे क्वेश्चन का आंसर, कि कॉमन क्या निकलेगा। सर बी। नहीं, 6 और 9 में भी तो कुछ कॉमन नंबर है। हाँ बताओ, है ना सर? वेट वेट, सबको मिलेगा चांस। हाँ शुभ, क्या कॉमन है 6 और 9 में? 3 कॉमन है, वेरी गुड। 3, ए बी और बी सी में क्या कॉमन है? बी। वेरी गुड। 3b बाहर निकाल लिया, उसकी जगह पे फर्स्ट टर्म के प्लेस पे क्या लिखूं मैं अब? सर 2a 2a minus 3c. 3c, 2a minus 3c, and this is the final answer. Very good, very good Shubh, very good, you nailed the factorization. Did everyone understand this? Okay, great, great. If you understood how to take out common, then you have crossed the first level. Now we can move on to the second level. यहाँ पे आंसर्स भी दिए हैं, ये तुम्हारे साथ मैं PDF शेयर करूंगा, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, एंड लेट्स लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? 18a cube minus 27a square b. Tanush, first tell me what is common between 18 and 27? सर 3, 9. 3, 9 क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? 3 या 9? 3. नहीं, you have to take highest common factor out. ओके सर। So HCF पता है तुम्हें? HCF, highest common factor. So 18 के जो फैक्टर्स है वो है 2 into 3 into 3. 27 के जो फैक्टर्स है दैट इज 3 into 3 into 3. अगर इसमें मैं HCF निकालूंगा तो ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, सो HCF कितना हो जाएगा? 9. HCF would be
3 into 3 9। 9। तो HCF को कॉमन निकाल लेना है। समझ में आई बात? 3 तो कॉमन है लेकिन वो नहीं चलेगी काम क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। यस, सो व्हाट शुड आई राइट? 9। So 9a square. Why a square? Sir, because if we are doing the maximum like HCF, then a into a and a into a. So we'll take both of them and leave Yeah, one a. so basically a cube और a square का जो HCF है वो a square है, राइट? तो HCF को हमें बाहर निकालना है। सो यहाँ पे a square बाहर आ जाएगा। 9a square बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा तनुष? फर्स्ट टर्म के प्लेस 2a 2a minus 3b. वेरी गुड, 2a minus 3b एंड दैट्स इट। यू कैनॉट डू एनीथिंग। देखो एक स्टेप में हो गया ये तो। इट इज नथिंग, फैक्टराइजेशन इज नथिंग, इट्स वेरी इजी। चलो नेक्स्ट सानवी। हाय सानवी, हाउ आर यू? Good, sir. सानवी, तुम्हारे जो क्लासमेट थे इतने जेलस लोग हैं कि हमने जब पिक्चर डाली क्रिसमस पार्टी की तो एक बंदे ने या एक लड़की I ने, know, किसी sir. ने भी वाव नाइस Not man like you. कुछ लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय लाइक? लाइक ये इंस्टाग्राम थोड़ी है, व्हाट्सएप में लिखना पड़ता है भाई। किसी ने नहीं बोला वेरी नाइस, वाओ वी मिस्ड इट, वी रियली विश टू बी देयर, किसी ने नहीं लिखा। कितने जेलस लोग हैं ये सारे। ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुमको। Sir, on Insta I liked it. ऑन इंस्टा यू सर लाइक? मैंने मम्मा को बोला हाँ। मम्मा को बोला लिख देना कि आई मिस्ड इट, तो मम्मा ने बोला मैं लिख दूंगी, फिर लिखा ही नहीं। अच्छा ठीक है। सो क्या करे अब सानवी? तो कोई बात नहीं, लेट्स डू फैक्टराइजेशन। Done, sir. ठीक है, 12a स्क्वायर भी एक टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है हमारे पास, और तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। पहले नंबर्स देखते हैं, 12, 9 और 6। कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ Sir, 12, 9 एंड 3. 6? सॉरी? 3, sir. 3, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 आएगा बाहर। उसके साथ साथ a स्क्वायर भी, ab स्क्वायर और ab भी है, उसमें क्या कॉमन आएगा? Sir, A, B will come. a and A. b, ab, yes, ab will come outside। so ये मैंने कॉमन फैक्टर तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया बाहर। अभी अंदर क्या बचेगा सानवी? Sir, for the first term it will be 4A. 4a, yes, बिकॉज 12 में से 3 का फैक्टर बाहर निकल गया तो अंदर 4 बचेगा। a स्क्वायर में से a बाहर निकल गया तो अंदर a बचेगा, और b बाहर चला गया, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। सो 4a। फिर उसके बाद क्या लिखूं? Then so minus. sign. माइनस, क्योंकि ये माइनस की साइन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन में, राइट? 9ab स्क्वायर, व्हाट शुड आई राइट? So then you'll write 3A. Sorry, sir. 3B. 3b, बिकॉज a बाहर चला गया, सो b Yes. स्क्वायर में से एक b बाहर गया, एक b अंदर बचेगा। देन विल राइट प्लस की साइन आफ्टर दैट। Then sir 2. ओके, बिकॉज ab वेंट आउटसाइड, Yes. was taken out common। 6 में से 3 का फैक्टर बाहर चला गया, अंदर बचेगा 2। We are done, factorization complete। note it down everyone। okay, great। next, let's see what is next। Siddharth, you are next, okay? तनुष, हर्षदा एंड तनिष, आपका कैम ऑन चाहिए मुझे, तो ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, अब ये जो नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन का, ये भी इजी है। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट फैक्टराइजेशन का मेथड है, यहाँ पे जो कॉमन निकालना है वो कॉमन टर्म एक बाइनोमियल के फॉर्म में होगा। एंड यू ऑल नो व्हाट इज अ बाइनोमियल। मैं तुम्हें बताता हूं, बाइनोमियल को कॉमन ले लेना है, ठीक है? सो कैसे करते हैं देखो, ये सिद्धार्थ, हमारे पास है 5a ब्रैकेट 2x माइनस 3y प्लस 2b bracket 2x minus 3y। Siddharth, first you need to identify which is the first term and which is the second term. Can you identify?
बैरिकेड को ढूंढो। बैरिकेड मतलब प्लस या माइनस की साइन, बॉर्डर, डिवाइडर ढूंढो बीच में, बैरिकेड होगा, है ना, ये बैरिकेड। यस, सो विच इज द फर्स्ट टर्म? phi a bracket 2x minus 3y. Okay, 5a bracket 2x minus 3y will be term number 1, and second term? 2b bracket 2x minus 3y bracket. Okay, this is the second term. ठीक है, very good. So we have first term, second term. Now what will we do? ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है? 5a 2b कुछ भी कॉमन नहीं है ना सिद्धार्थ? Nothing is common. But what else is there which is common? Can you see it? 2x minus 3y. Very good. The whole bracket is common. The whole binomial is common. 2x minus 3y. And why not? It can be taken out common, ना? उसको क्यों नहीं निकाल सकते हैं? Definitely निकाल सकते हैं. So 2x minus 3y को हमने बाहर common ले लिया. So when 2x minus 3y comes out common from the first term, what is left in the place of first term inside the bracket? 5a. Absolutely correct. After 5a, what should I write? Plus की sign, and then 2b, because 2x minus 3y तो बाहर चला गया, उसकी जगह पे बचा 2b. This is the final factorization. This is so easy. एक स्टेप में हो गया, एक स्टेप, कुछ नहीं है इसमें. You just need to identify term 1, term 2, क्या कॉमन है, बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, खत्म. It is so easy. चलो, after सिद्धार्थ, तनिष, यस सर. तनिष तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? सर उधर मैं जब भी कैमरा ऑन करता हूँ तो उधर दिखाता है जूम इज अनेबल टू डिटेक्ट योर कैमरा. ये वापस से प्रॉब्लम होने लगा यार. एंड वो क्लास प्रो में भी सर मतलब कैमरा ऑन ही नहीं होता. तो क्लास, मैंने तो तुम्हें लिंक भी भेज दिया. हाँ सर, तो मैंने जूम से ही ज्वाइन किया, तो जूम इज अनेबल टू डिटेक्ट द कैमरा. तो मतलब इश्यू क्लास प्रो और जूम में नहीं है, इश्यू तुम्हारे फोन या मोबाइल या लैपटॉप में. यस सर. तो उसको रिजॉल्व कराओ यार. यस सर. कोई बात नहीं, चलो अभी एटलीस्ट यू कैन स्पीक, सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. कैसे फैक्टराइज करें, कौन सी टर्म 1 है, कौन सी टर्म 2 है. डू यू एग्री विथ मी व्हेन आई से दैट दिस इज टर्म 1 एंड दिस इज टर्म? यस सर. सही है. ये Yes, बीच में बैरिकेड है तुम्हारा, माइनस की साइन. Yes, चलो अब मुझे बताओ तनिष, व्हाट इज कॉमन बिटवीन बोथ द टर्म्स? सर 4x plus 5y. ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर नंबर इज कॉमन? बिकॉज यहाँ पे मुझे नंबर 8 और 12 दिख रहा है. 8 और 12 में कुछ कॉमन होगा क्या? सॉरी, एट और 12 में क्या कॉमन है बेटा? HCF. सर 2. नहीं, HCF 2 कैसे है? 8 के जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2. 12 के जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3. तो एक 2 कॉमन, फिर एक 2 कॉमन आ गया, तो HCF कितना हुआ? 2 इंटू 2 मतलब 4 हुआ ना HCF. 4. यस सर. 8 और 12 का HCF 4 है. अब ये HCF निकालने के लिए तुम्हें इतना सब ओरली निकालना आना चाहिए, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास. तो 8 और 12 में से कॉमन आ जाएगा 4 HCF, और 4x प्लस 5y डेफिनेटली कॉमन है. यहाँ पे 2 है 4x प्लस 5y क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे एक ही है. सो एनीवेज 4x प्लस 5y कॉमन आ जाएगा. ठीक है, ये तो कॉमन ले लिया मैंने. अब अंदर क्या बचा है? देखो 4x प्लस 5y, सॉरी 8, पहले तो 8 में से 4 कॉमन आ गया फैक्टर, तो अंदर कितना बचेगा? ये जो 8 है उसमें से कॉमन फैक्टर मैंने 4 बाहर निकाल लिया, तो ये जो टर्म 1 है उसकी जगह पे अंदर क्या बचेगा? 8 की जगह पे क्या बचेगा बेटा? 8 में से 4 का फैक्टर ले लो तो क्या बचता है? तनिष,
तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग तरीके से पूछता हूँ, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? तनिष तो है ही नहीं यहाँ पे। थैंक यू हर्षदा, बट हर्षदा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर आंसर, इनसाइड देयर इज सम मिस्टेक। Harshada, can you speak? Can you on your mic? Yes, sir. Yeah, tell me, Harshada, what will be left inside? Sir, am I audible? You are audible, Tanish. Now wait for a moment. Harshada, what will... Sir, 2 and 3, no, 3 are left. No. There is one mistake. In the place of 8, 2 will be left. But you see this 4x plus 5y? One of the 4x plus 5y was taken out common. Only one. Here there are two because there is Yes, square. So there is one more 4x plus 5y which will be left inside. 4x plus 5y. You see that? ठीक है, सो ये टर्म नंबर 1 में जो अंदर कॉमन निकालने के बाद चीजें बची है वो मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस की साइन एज इट इज डालनी है। अब 12 में से 4 का फैक्टर बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 3 और 4x प्लस 5y तो पूरा बाहर निकल गया। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ऑल, यू नीड टू राइट द फाइनल आंसर इन सिंप्लीफाइड मैनर। सो 4 ब्रैकेट 4x प्लस 5y, तो ये 4 एक फैक्टर है, 4x प्लस 5y एक फैक्टर है, और ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई करके लिखो 8x, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 4x के साथ और फिर 5y के साथ, 8x plus 10y minus 3. Now this is complete factorization. Do you understand? This is complete factorization. Yes, Please note it down. Please note it down. You should not have any doubts in this. ये complete factorization मैंने दिखाया तुम्हें बाइनोमियल कॉमन निकालने के बाद। कॉमन निकालना इज एन आर्ट, ये तुम्हें ये स्किल सीखनी ही पड़ेगी, उसके बिना तुम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं कर सकते। सो यू शुड नो वेरी वेल के कॉमन कैसे निकालते। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन। ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन, इसका दूसरा नाम है ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन। ठीक है, अब इसमें कैसे करते हैं देखो, यहां पे स्टेप्स वो लोग ने लिखे हैं। अरेंज द टर्म्स इन सच अ वे दैट ऑल द ग्रुप्स हैव कॉमन फैक्टर, फैक्टराइज ईच ग्रुप एंड टेक आउट द कॉमन फैक्टर विच इज कॉमन टू ऑल द ग्रुप्स। बट आई विल रादर emphasize on showing you how to do it rather than reading the method. Method read करने से ना तुम्हारा कोई इसमें फायदा नहीं होगा। दिस इज मैथमेटिक्स, यू कैनॉट रीड द मेथड हियर, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंट करोगे तब कुछ जाके हो सकता है। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू डू इट, ये मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, मेरे पास 4 टर्म्स दिए हुए हैं, ए स्क्वायर, बी सी, ए बी, ए सी। अगर तुम पहले 2 का ग्रुप बनाओगे, मतलब पहले 2 टर्म्स का ग्रुप बनाओगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ए स्क्वायर और बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये दोनों में कॉमन है ए, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं। सो मतलब मुझे इसको रीग्रुप करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूं। सो सी हाउ डू आई रीअरेंज, नोट इट डाउन विथ मी। आई एम रिकॉर्डिंग दिस होल लेक्चर, दिस विल बी अवेलेबल टू यू
You can view it later and I will post some other lectures of factorization. कुछ दूसरे बैचेस के साथ मैंने जब पढ़ाया था वो भी मैं बताऊंगा तुमको, वो भी मैं तुम्हें उसका भी वीडियो दूंगा, तुम वो भी देख सकते हो ताकि तुम्हारा जो परसेप्शन है ना वो खुल जाएगा एंड यू विल नो एग्जैक्टली फैक्टराइजेशन करना कैसे. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट रीग्रुपिंग. सी मैं कैसे रीग्रुप करता हूँ. ये टर्म नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 टर्म्स है अपने पास. वी हैव 4 टर्म्स हियर. अब देखो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. तुमने देखा मैंने क्या किया. मैंने ये जो टर्म नंबर 2 थी उसको मैंने टर्म नंबर 3 की जगह पे डाल दिया और टर्म नंबर 3 को टर्म नंबर 2 की जगह पे मैंने उनको आपस में उनके प्लेसेस को स्वैप कर दिया. 2 को पीछे भेज दिया और 3 को आगे लेके आया. आई कैन डू दैट. दिस इज नोन एज रीग्रुपिंग. क्या बोलते हैं इसको? रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग क्यों करना जरूरी है? ताकि जो भी मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, देखो ये दोनों का ग्रुप बन गया और ये दोनों का ग्रुप, ऐसे अंडरलाइन करके दिखाओ वहां पे. ठीक है, तो अब जो ग्रुप बने हैं उसमें मुझे कॉमन निकालना आसान हो जाएगा. कैसे? तो ए स्क्वायर और ए बी में क्या कॉमन है? टेल मी एनीवन. A. वेरी गुड, ए इज कॉमन. ए बाहर निकालूंगा ए स्क्वायर और ए बी में, तो अंदर क्या बचेगा? B. ए प्लस A बी. plus B. प्लस साइन एज इट इज. ए स्क्वायर की जगह पे ए बचेगा और ए बी की जगह पे बी बचेगा. प्लस बी सी और ए सी में क्या कॉमन है? A C. plus C. सी कॉमन है. अंदर क्या बचेगा? बी A plus B. प्लस ए. बी प्लस ए. एक्चुअली बी सी में से सी निकल गया, बी बचेगा. ए सी में से सी निकल गया, ए बचेगा. अब देखो ये मेरी एक टर्म हो जाएगी, ये दूसरी टर्म हो जाएगी. ठीक है, अब ये दोनों में भी कुछ कॉमन है. इफ यू नोटिस यहाँ पे मेरे पास एक ब्रैकेट है बाइनोमियल a प्लस बी और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट है b प्लस ए. सी ऑलवेज रिमेंबर दैट a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए. ये दोनों एक ही चीज होती है. a प्लस बी और b प्लस ए कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, तो उनको हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये टर्म 1, ये टर्म 2, 4 टर्म में से 2 टर्म हो गई. अब ये दोनों टर्म में से a प्लस बी बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में से a प्लस बी बाहर चला गया तो बचेगा a प्लस की साइन एज इट इज. सेकेंड टर्म में से b प्लस ए बाहर चला गया तो बचेगा c. हो गया आंसर रेडी. a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस सी. Please note it down, everyone. ठीक है, एवरीवन नोटेड दिस डाउन. ओके, अब हम लोग ये सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. और यहां भी तुम देखो रीग्रुपिंग की जरूरत है क्योंकि ax स्क्वायर और by स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं. वैसे ही bx स्क्वायर और ay स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब मुझे रीग्रुपिंग करना पड़ेगा. सो रीग्रुपिंग करने के बाद क्या बनेगा? देखो ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3 है, टर्म नंबर 4 है. अब मैं क्या करूंगा? ax स्क्वायर प्लस
bx² लिखूंगा, ठीक है, प्लस by² प्लस ay² लिखूंगा। क्यों ऐसा किया मैंने 2 को 3 की जगह पे भेज दिया और 3 को 2 की जगह पे स्वैप किया दोनों को और रीअरेंज किया, रीग्रुप कर दिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से। कोई बता सकता है ग्रुप नंबर 1 में क्या कॉमन है? यस सर x², वेरी नाइस। ग्रुप नंबर 1 में कॉमन है x²। अंदर क्या बचेगा? सर a प्लस b प्लस ग्रुप नंबर 2 में क्या कॉमन है? y², वेरी गुड, y²। अंदर क्या बचेगा? b plus a, b प्लस a, वेरी गुड। अब ये ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 2 का नया वर्जन है। अब दोनों में क्या कॉमन है? a plus b a प्लस बी एंड b प्लस a सेम चीज है, वही कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? और x² plus y। x² plus y²। Excellent. You are done with factorization, with taking out common and regrouping. Very nice. Well done. I hope everybody has taken note of it. Right? So we are done with example number 4 and example number 5 है, आगे 6 है, बहुत सारे हैं। ये हम लोग करेंगे धीरे धीरे। Do we have any more classes in this week? No sir। अच्छा ठीक है, तो मैं शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ इस वीक में। प्लीज़ बी अवेलेबल। मैं बताऊंगा ग्रुप में कब मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इसका होमवर्क मैं दूंगा नेक्स्ट क्लास, जो एक्स्ट्रा क्लास लूंगा उसके बाद। एक्स्ट्रा क्लास इतना ज़्यादा नहीं, छोटा सा लूंगा मैं। सो आई विल नोटिफाई ऑल ऑफ यू, ठीक है। इनफ फॉर टुडे एंड वी विल सी यू वेरी सून। Okay, sir. Bye, sir. बाय, टेक केयर।